इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ तथा रही हूँ दिया रहता है। तो जिस वाक्य के टेंस में ये पहचान जुड़ी रहती है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण जारी काल कहते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार होता है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में इस प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैव का प्रयोग आई बी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, हैज का प्रयोग ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नाउन के साथ। हार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। वह 6 घंटे से निबंध लिख रही है। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट हो जाएगा सी। सी के बाद हैज का प्रयोग है। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट पार्ट लिखना, ये हो जाएगा राइट। प्लस आईएनजी लगाते समय ये हटा देंगे और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा निबंध, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऐसे। घंटे से की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी फॉर, अनिश्चित समय। छः घंटे टाइम, 6 आवर्स। वो 6 घंटे से निबंध लिख रही है। इसका ट्रांसलेशन हो गया, सी हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर 6 आवर्स। दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी वाक्य है, मैं दुष्यंत को 2 वर्ष से नहीं पढ़ा रहा। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट है मैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई। इसके बाद हैव है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग। हैव के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट
खेत बीन का प्रयोग करिए। फिर बात होती फर्स्ट पार्ट पढ़ाना तो हो जाएगा, पढ़ाने का हो जाएगा टीच, हो जाएगा टीचिंग, फिर बचा दूसरे इसके बाद देखा 2 वर्ष से तो 2 वर्ष से तो ये अनिश्चित समय है, इसलिए लिखा जाएगा फॉर 2 years। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य है, क्या ये लड़के 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या की अंग्रेजी हैव लिखी जाएगी कि ये लड़के इसका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या की अंग्रेजी हो जाएगी हैव हो जाएगी हैव। इसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ये लड़के, दीज बॉयज के बाद नॉट का प्रयोग होगा, नॉट हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वाक्य है। नॉट के बाद जो है बीन का प्रयोग होगा, बीन वर्ब की फर्स्ट पार्ट पढ़ना तो हो जाएगा रीड, ING जोड़ने पर रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स इसमें नहीं है, इसमें दिया गया है 2 दिन से, तो अनिश्चित समय है, इसलिए लिखा जाएगा फॉर 2 days। क्या ये लड़के 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन होगा हैव दीज बॉयज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ बुधवार से क्या कर रहे हो? तो क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए पहले क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी, प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी। प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के प्रारंभ में नहीं रहता है, बाकी वाक्य के बीच में रहता है, तो ये इसमें पहले लिखा जाएगा व्हाट, क्या की अंग्रेजी, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ चूँकि तुम है इसलिए हैव यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा
निगेटिव वाक्य ये नहीं है प्रश्नवाचक का, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर लिखा जाएगा बीन, बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहे हो, वो क्रिया हो जाएगी कर, करना, तो हो जाएगा डू, डू ING लगने लग जाएगा डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर अदर शब्द है हियर, तो इसको हियर लिखा जाएगा। इसके बाद फॉर, सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस टाइम, तो यहाँ लिखा गया है समय जो है बुधवार से, तो बुधवार निश्चित समय है, इसलिए जो है सिंस, सिंस वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करो।